हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मन्नी कुमार। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल मिशन आईएएस फॉर पीसीएस में। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं करंट अफेयर से जुड़ा हुआ 50 जो है कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे देश दुनिया से जुड़ी हुई पिछले एक साल के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये जो है कि वीडियो संपूर्ण देश के लिए काम आने वाला है, ऐसा नहीं है कोई स्पेशल राज्य के लिए है, ये संपूर्ण भारतवर्ष के लिए है। तो हम पिछले जो है कि 3 वीडियो में हम 100 जो है कि 50 तक आ गए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 151 से शुरू करते हैं। तो 75वें जो है कि स्वतंत्रता दिवस जो है कि समारोह की थीम क्या रखी गई थी? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेल्फ सेल्फ रिलियंट इंडिया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 152 की अब बात करते हैं। तो 152 कहता है कि निम्नलिखित में से किस जो है कि अफ्रीकी देश में पहली बार मारबर्ग वायरस का जो है कि मामला सामने आया था? तो सब ऑप्शन है, ऑप्शन जो है कि ये गिनी देश। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की। तो टोक्यो ओलंपिक में जो है कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली जो है कि महिला खिलाड़ी कौन बन गई थी? तो ये बनी है पीवी सिंधु, ऑप्शन ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 154 की। भारत की प्रमुख त्रिवार्षिक सैन्य के प्रदर्शनी जो है कि सैन्य प्रदर्शनी या डिफेंस एक्सपोज 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, मतलब किया जाएगा 2022 में? तो ये ऑप्शन बी, गांधीनगर में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 155 की। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता? तो ऑप्शन जो है कि बी, जर्मनी को हरा करके। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल में ही प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है? तो है अवतार सी भसीन। ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 157 की बात करें। तो हाल में ही किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी माह जो है कि अभियान का शुरुआत किया गया है? ऑप्शन जो है कि बी, लद्दाख, जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है वो। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। तो हाल में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते के हस्ताक्षर करने वाला जो है कि 5वां देश कौन बन गया है? तो ऑप्शन जो है कि डी, जर्मनी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 159वां। तो हाल में ही दुनिया की जो है कि दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले जो है सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन जो है कि बी, सहरोज काशिफ है। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 160 पे। तो हाल में ही इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन को जो है किस राज्य में जो है कला संस्कृति और पर्यटन विभाग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो ऑप्शन जो है कि सी, उत्तराखंड, क्योंकि ये बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग भी करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 161 की। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे जो है कि सुरक्षित शहरों में की लिस्ट में सबसे प्रथम नंबर पे कौन सा है? तो ऑप्शन जो है कि बी, कोपेनहेगन। ठीक है ना, जो डेनमार्क की राजधानी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 162 की। भारत और किस देश ने अगस्त 2021 की AK-103 राइफल खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन जो है कि डी, रूस है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 163 की। तो हाल में ही भारत के अमित खत्री ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन जो है कि बी, रजत पदक। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 164 की। तो जल शक्ति मंत्रालय ने हाल में ही आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत किया? तो अभियान का शुरुआत था ऑप्शन जो है कि सी, सुजलाम जो है कि अभियान का शुरुआत किया था। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 165 की। संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का कौन सा जो है कि राज्य, भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये ऑप्शन डी, उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 166 की। तो हाल में ही भारत ने किस देश के साथ जो है कृषि क्षेत्र में 3 वर्षों के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया? ऑप्शन जो है कि ये, इजराइल के साथ। अब बात करते हैं क्वेश्चन 167 की। तो भारत सरकार ने ही हाल में ही किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को जो है कि पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस, जो है कि आज़ाद फौज के संस्थापक थे और भारतीय लड़ाई में जो है कि सबसे जो है कि नंबर 1 के जो है कि
जो है कि योद्धा रहे, ठीक है ना। बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत का पहला जो है कि खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन सी मेघालय में। अब हम बात करें 169 क्वेश्चन नंबर की, तो हाल में ही दुनिया का सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस है जो है कि नदी पर किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन जो है कि सी नर्मदा नदी पर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि अगला क्वेश्चन है हमारा 170, देश का पहला जो है कि पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन जो है कि बी पश्चिम मध्य रेलवे, ठीक है ना। अब बात करते हैं 171 की, तो जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो वो है जो है कि चिनाब नदी, ऑप्शन बी। अब हम बात करें 172 की, तो चीन पर जो है कि निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ जो है कि SCRI की पहल की शुरुआत किया है? तो जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, यानी कि ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 173 की, तो किस राज्य सरकार ने द्वारा जो है कि लॉन्च पैड योजना की शुरुआत किया है? तो ऑप्शन जो है कि बी मध्य प्रदेश ने, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 174 की, तो संरक्षण क्षमता महोत्सव जिसको सक्षम कहा गया है योजना के नाम से जाना जाता है, 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा जो किया गया? तो इसका किया गया ऑप्शन जो है कि सी पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है 175, तमिलनाडु का 38वां जिला कौन सा बना है? तो ऑप्शन ए मयिलादुतुरई जो है कि 138वां जो है कि जिला बना है तमिलनाडु का। अभी तक 37 जिले थे। 176 क्वेश्चन की बात करें, तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से जो है कि 2021 से नवाजा गया है? तो अमित जो है कि केसरवानी को। अब हम बात करें 177 की, तो गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए जो है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किया है? तो ऑप्शन जो है कि ए कोयला खान के लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 178 की, तो हाल में ही किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का जो है कि मार्ग बाधित हो गया था? तो ये जो हुआ था ऑप्शन जो है कि सी ताइवान के मालवाहक जहाज के कारण। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 179, तो किस मंत्रालय द्वारा जो है कि हाल में ही ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया था ऑप्शन सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 180 की, तो इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों का प्रक्षेपण किस यान के जरिए लॉन्च किया था? तो ऑप्शन डी PSLV C51। अगला क्वेश्चन है हमारा 181, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है कि PASA पासा एक्ट के विवाद का जो है कि विषय रहा? तो ऑप्शन सी लक्षद्वीप में, ठीक है ना। भूमि सुधारों से संबंधित है ये। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 182 का, तो पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार हेतु भारत हाल में ही जो है भारत सरकार ने किस संस्था के साथ जो है ऋण समझौता किया है? तो ऑप्शन बी विश्व बैंक के साथ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 जो है कि 83 की, तो BBC इंडिया स्पोर्ट विमेंस ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 में किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो प्रदान किया गया है ऑप्शन सी कोनेरू हम्पी को। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 184 की, तो हाल में ही किस संस्था के द्वारा जो है कि देश के पहले जो है कि नैनो यूरिया लिक्विड का जो है कि लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए इफ्को कंपनी के द्वारा, ठीक है ना, जो फर्टिलाइजर उत्पादन करने वाली बहुत बड़ी कंपनी है भारत की। अब हम बात करते हैं 185 की, तो हाल में ही किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत किया है? तो ये किया है शुरुआत ऑप्शन सी SBI बैंक ने। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 186 की, तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा जो है कि घर पर कोविड की जो है कि 90 की जांच करने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की मंजूरी दी है। कौन सा किट है? तो वो है कोविसेल्फ है, ठीक है ना। अब बात करते हैं 187 की, तो देश का पहला जो है कि फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन बी उड़ीसा में। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है कि 188, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार निम्न में कौन सा दुनिया का सबसे जो है कि प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली को, भारत की राजधानी जो है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 189 की, तो गोवा में जो आयोजित 51वें फिल्म महोत्सव में फोकस किस देश पर चुना गया था?
फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया था? तो ऑप्शन डी बांग्लादेश को। अब हम बात करते हैं 190 की, तो काजा कल्लास को हाल में ही किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन ए एस्टोनिया के, जो है एस्टोनिया देश के जो है कि प्रधानमंत्री के तौर पे। हम बात करते हैं 189 की, तो हाल में ही किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो ऑप्शन सी HDFC बैंक ने। हम बात करें 192 की, तो हाल में ही किस देश ने जो है कोविड महामारी से बचाव के लिए सबसे पहले टीकाकरण क्लिनिक शुरुआत किया है? तो ऑप्शन जो है कि डी न्यूजीलैंड ने। अगला क्वेश्चन है हमारा 193, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराज सुहेल देव का स्मारक की आधारशिला जो है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी थी? तो ऑप्शन डी बहराइच शहर में। अगला क्वेश्चन है हमारा 194, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? ऑप्शन जो है कि डी तो अफगानिस्तान में, जो अभी जो है कि तालिबान के कब्जे में आ चुका था। देखना ये पूरा होता है प्रोजेक्ट या नहीं हो पाता है, या क्या दिक्कत आती है। क्वेश्चन नंबर 195 की बात करें, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ जो है अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन सी अक्षय कुमार को। क्वेश्चन नंबर 196 की बात करें, हाल में ही किस राज्य ने जो है कि राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो ऑप्शन जो है कि इसका डी महाराष्ट्र में। अब बात करें 197 की, तो किस राज्य में जो है कि राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा किया है? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश ने। ऐसे भी चंबल के डाकुओं के लिए प्रसिद्ध था, तो उसी की वजह से जो है कि ये किया गया होगा, वैसा हो सकता है। अब हम बात करते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 100 जो है कि 98, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो ऑप्शन सी सिंगापुर में। बात करें 199 की, तो हाल में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को जो है कि मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन जो है कि बी अल सल्वाडोर को। ठीक है ना। बात करें क्वेश्चन नंबर 200 की, तो लाइट हाउस परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन डी पर्यावरण अनुकूल घर, मजबूत घर बनाने से संबंधित है। अब हम बात करें 201 की, तो भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन करने हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए कोविन को। ठीक है ना। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो 202 की, तो हाल में ही किस देश में फ्रीडम पाइपलाइन जो है कि शुरुआत किया गया था, चर्चा में रहा? ठीक है ना विषय। तो ये रहा अब इससे ऑप्शन जो है कि इसका है सही आंसर ऑप्शन जो है कि ऑप्शन बी ताइवान। ठीक है ना। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस आज की वीडियो का, तो हाल में ही ईरान ने किस देश को जो है कि फरजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो ऑप्शन जो है कि बी भारत को। ठीक है ना। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।